हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलती हूँ झीलों के शहर उदयपुर में। मैं आपको इस व्लॉग में पूरे टूर के बारे में बताऊंगी, सहेलियों की बाड़ी और सबके बारे में। तो अब हम चलते हैं टूर पर। सबसे पहले हम फतेहपुर लेक से होते हुए सज्जनगढ़ पहुँचे। टैक्सी कर ली थी हमने, पूरे दिन की 2000 रुपये में टैक्सी मिल जाती है। हम सज्जनगढ़ फोर्ट पहुँचे, उसके टिकट काउंटर पर पहुँचे। टिकट प्राइस यहाँ 160 रुपये और कार का प्राइस 300 रुपये है। कार ले जाने का ऊपर 300 रुपये है। लेकिन यहाँ हमें पता चला कि वहाँ पर किले में आग लग गई है, तो रास्ता बंद कर दिया है। तो फिर हम यहाँ से वापस चले गए, किले में नहीं गए। उसके बाद हम गए सहेलियों की बाड़ी। ये बहुत ही सुंदर जगह है। सामने घुसते ही बोर्ड पर सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टिकट प्राइस यहाँ 10 रुपीज़ है। मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी। जब मैं क्लैपिंग करूँगी तो फाउंटेन चल जाएंगे, और जब मैं क्लैपिंग करूँगी तो फाउंटेन रुक जाएंगे। इसका मैजिक मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगी, तो आप अंत तक बने रहें। इसके बाद हमने एक गाइड ले लिया था यहाँ पर। अब आपको वो भैया बताएंगे सारा। कि मेरा अभी जो आप इस गार्डन में घूमने आए, इस गार्डन का नाम है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियाँ बोलते हैं लड़कियों को और बाड़ी को बोलते हैं बगीचे को। ये सहेलियों की बाड़ी महाराणा संग्राम सिंह जी ने बनाई थी 1734 में। यहाँ पर 5 फाउंटेन बनाए गए। फर्स्ट फाउंटेन पधारे, गेट के अंदर प्रवेश किया। इस फाउंटेन का नाम है वेलकम। राजा रानी सिटी पैलेस में रहते थे। केवल उनका राज्य परिवार ही यहाँ घूमने फिरने के लिए आता था। उस समय पब्लिक अलाउ नहीं थी। पहले उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ के अंदर एक परंपरा थी कि उस जमाने में जब राजा रानियों के साथ में सिटी पैलेस से बगी में बैठ गए घूमने आते थे, बगी गेट के बाहर खड़ी रहती थी। उस समय राजा उतरकर अंदर पैदल चलते थे। उस समय राजा आगे चलते थे, उनकी रानियाँ पीछे चलती थी। आजकल वो जमाना चेंज हो गया। आजकल गवर्नमेंट का जमाना। आज के ज़माने में रानी लोग आगे चलते हैं, राजा लोग यहाँ सहेलियों की बाड़ी से 1 किलोमीटर दूर सामने की तरफ में खतरसागर झील है। वो 80 फीट ऊपर एक गार्डन है। नीचे केवल एक पाइप लाइन है, प्रेशर से फाउंटेन चलते हैं। इसे ग्रेविटी सिस्टम बोलते हैं। सारे फाउंटेन में कॉपर की लाइन लगी है। कॉपर कभी खराब नहीं होता, कभी जंग नहीं आता। पहले ये 24 घंटा रेगुलर चलता था। 98 तक गवर्नमेंट ने खतरसागर झील के ऊपर एक वॉल लगा दिया। फाउंटेन को सवेरे 8 बजे चालू करते हैं, शाम को 8 बजे बंद। ये है सावन भादो फाउंटेन। सावन भादो फाउंटेन इसका नाम इसलिए रखा है कि जैसे सावन के महीने में, भादो के महीने में जो बारिश होती है, बारिश की जड़ी लगती है, और जब पेड़ों पर बरसात होती है तो आवाज़ जो आती है वही आवाज़ आपको यहाँ सुनने को मिलती है। यहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, आज भी है। तो ये जो फाउंटेन बनाया है ये राउंड में है, सर्कल में है, और चारों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं। बॉल में से जो पानी निकलता है इन पेड़ पत्तों के ऊपर गिरता है और यहाँ की आवाज़ चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है हल्की बरसात हो रही है। जल पीरा करके इसका आनंद उठाते थे। सावन के महीने में ये बड़े बड़े पेड़, आम के पेड़, आम के पेड़ के ऊपर झूले लगाए जाते थे और सखियाँ यहाँ पर झूला झूलती थी। सहेलियों की बाड़ी में घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं लोटस फाउंटेन, कमल तलाई पर। कमल तलाई की विशेषता गजब की है। आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे इस तलाई के चारों तरफ छोटे छोटे फाउंटेन लगे हुए हैं, और बीच में एक जो स्टेचू बना है उसके ऊपर भी फाउंटेन है। हाथी बने हुए हैं मार्बल के। हाथी की सूंड से पानी निकलता है और दूर तक जाता है। और इसकी बहुत बड़ी जो विशेषता है, ये जो फाउंटेन है, जो टूरिस्ट आते हैं गाइड के साथ में, ताली बजाते हैं तो फाउंटेन चलते हैं, ताली बजाते हैं तो फाउंटेन रुकते हैं। इसके पीछे का मैजिक मैं आपको बताती हूँ। जब हम गाइड हायर करते हैं तो गाइड भैया सामने वाले भैया को इशारा कर देते हैं और वो नल बंद कर देते हैं, और क्लैपिंग करते हैं तो नल खोल देते हैं। यहाँ पर झरोके बने हुए हैं जिससे कि रानियाँ झाँक कर देखती थी। और यहाँ पर आमिर खान और जूही चावला के घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है की शूटिंग भी हुई थी। इस फाउंटेन के ऊपर होली, दिवाली, शादी या जन्मदिन पर एक राजस्थानी रंगारंग कार्यक्रम होता था, जैसे तकरीर नचे। 20-25 लेडीज बड़े बड़े लहंगे पहन के गोल गोल राउंड में घूमकर यहाँ पर तकरीर नचे डांस हुआ करता था। जैसे गुजरात के अंदर नवरात्रि में गरबे खेले जाते हैं, यहाँ पे होली में खेल खेली जाती थी और दुल्हन का पर्व यहीं मनाया जाता था। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं इसका नाम है बिन बादल बरसात। बिन बादल बरसात यानी बादल नहीं है आसमान में, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ आकर जैसे बारिश हो रही हो। लगातार बारिश की आवाज़ आती है और बारिश की बूंदें गिरती है। उसी तरह से ये फाउंटेन से पानी निकलता है और यहाँ लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, इस बिन बादल बरसात फाउंटेन का आनंद लेते हैं। आप भी लीजिएगा। यहाँ से बाहर निकलने पर काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर आप राजस्थानी ड्रेस पहनकर फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है ये। आप सहेलियों की बाड़ी ज़रूर देखने जाएं जब भी आप उदयपुर जाएं। काफ़ी ब्यूटीफुल बना है और यहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम सहेलियों की बाड़ी पूरा घूमने के बाद अपनी टैक्सी में बैठ गए और फिर से आगे के टूर के लिए निकल पड़े। इसके बाद हम फतेहपुर लेक गए, जहाँ पे कि
टिकट प्राइस है रेगुलर बोट के 30 रुपये और स्पीड बोट के 200 रुपये। ये लेक बहुत सुंदर बनी हुई है। हमने यहाँ पर बोटिंग करी और साथ ही साथ सनसेट हो रहा था, तो सनसेट का भी आनंद लिया। काफ़ी एंजॉय किया हमने यहाँ पर। बहुत सुंदर व्यू था। सनसेट का टाइम हो गया था, तो सनसेट भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत ही सुंदर व्यू था। इसके बाद यहाँ से निकलकर हम लोग मार्केट पहुँचे। टैक्सी वाले भैया ही ले गए थे हमें यहाँ पर। गवर्नमेंट शॉप थी ये, आर्ट म्यूज़ियम था पूरा, जिसमें कि सारी चीज़ें थी, बेडशीट, सूट्स, शोपीस, काफ़ी सारे आइटम थे। उसके बाद हम गए सुखाड़िया सर्कल, जहाँ पर कि खाने के चाट के आइटम होते हैं काफ़ी सारे चाट के आउटलेट थे यहाँ पर। हमने यहाँ पर आलू की टिक्की ट्राई करी, लेकिन हमें पसंद नहीं आई, तो इसलिए हमने यहाँ पर और स्नैक्स वगैरह नहीं खाए। उसके बाद हम एक कैफ़े में चले गए, औसा के नाम से था वो। यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम मिल गए तरह तरह के और काफ़ी अच्छे थे। बरीटो बोल, टाकोस। यहाँ पर हमने आइस कॉफ़ी भी ऑर्डर करी और एक टार्ट भी ऑर्डर किया, जो कि बहुत टेस्टी था। फिर हमने यहाँ पर कोरियन बन ऑर्डर किया, वो भी बहुत टेस्टी था। हम यहाँ से डिनर करके फिर अपने रिज़ॉर्ट चले गए और फिर सुबह हम फिर से निकल पड़े। सुबह के टाइम हम करणी माता के टेंपल जा रहे हैं दर्शन के लिए। रास्ते में लेक पड़ रही थी, साइड सीन भी बहुत सुंदर थे। उसके बाद हम काउंटर पे पहुँचे करणी माता टेंपल जाने के लिए। वहाँ पर रोपवे से जा सकते हैं, जिसका कि टिकट 110 रुपये का था। ये रोपवे पे जाने का रास्ता था। हम इसमें बैठ के मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में व्यू बहुत अच्छा था, साइड सीन बहुत सुंदर लग रहे थे। पूरी लेक दिखाई दे रही थी और पैलेस दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम ऊपर पहुंच गए। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और चढ़ाई है थोड़ी सी चढ़ने के लिए। यदि आप रोपवे से नहीं जाना चाहते तो आप चढ़ाई चढ़ के भी जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। ऊपर से भी व्यू बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। ये तो कुछ नहीं, गार्डन सा लग रहा है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर मंदिर पे पहुंच गए। बाहर एक शिवलिंग था, उस पर हमने जलाभिषेक करा। उसके बाद अंदर मंदिर में गए। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ था। ये देखिए करणी माता जी की मूर्ति है। मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ इसका। बाहर माता जी की पादुका बनी हुई थी, चरण पादुका। उसके बाद हम वापस आ गए रोपवे से और फिर से साइट सीन देखते हुए आए। उसके बाद हम टैक्सी से चले गए सिटी पैलेस। वहाँ पर हमने टिकट लिया और यहाँ पे कार्ड प्राइस 50 रुपये है। आप 50 रुपये से इसमें बैठ के जा सकते हैं, नहीं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। इसका प्राइस भी 50 रुपये है, इस गाड़ी का भी। हमने कार्ड का टिकट लिया 50 रुपये का और इसमें बैठ गए। क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर चलना होता है, उस टाइम थोड़ी धूप भी हो रही थी, तो हमने कार्ड ले ली और इससे काफ़ी अच्छा रहा। अच्छे से हमने सारा घूम लिया। धीरे धीरे चलती है कार्ड, तो आप पूरा व्यू का आनंद ले सकते हैं। सारे साइट सीन देखते जा रहे थे हम। लेक व्यू भी था। अच्छे से हमने सारा घूम लिया।
उसके बाद हम पहुंच गए सिटी पैलेस के काउंटर पर। यहाँ पे भी टिकट विंडो बनी हुई है जहाँ की आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ 400 रुपये का टिकट है म्यूज़ियम का। आप चाहें तो म्यूज़ियम का टिकट ना लें तो आप केवल बाहर अंदर घूम सकते हैं, म्यूज़ियम में नहीं जा सकते। हमने म्यूज़ियम का भी टिकट लिया और अंदर जाके सारा देखा। काफ़ी सारी चीज़ें थी अंदर, राजाओं की पोशाकें, हथियार, ऑर्नामेंट्स, सब चीज़ें थी। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ही बता रही हूँ। आगे मैं सिटी पैलेस की पूरी वीडियो बनाऊँगी। अगली वीडियो में आपको सारा डिस्क्रिप्शन दूँगी इसके बारे में। बहुत सुंदर बना हुआ था ये अंदर से, लेकिन टिकट प्राइस कुछ ज़्यादा ही है इसका, 400 रुपये पर पर्सन। अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी तरह तरह की शेप के। यहाँ पर घूमने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आराम से। पालकियाँ, डोलियाँ बड़ी सुंदर सुंदर सी थी। उसके बाद हम वापस निकले, फिर हमने कार्ट ली 50 रुपीज़ के टिकट से और फिर हम लेक पे पहुँच गए। उससे वहाँ पर लेक पर 600 रुपये का टिकट था, जिससे कि आप पैलेस पे जा सकते हैं, जगमहल पैलेस पे जा सकते हैं। ये पिछोला लेक पर है और काफ़ी सुंदर है। टिकट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसमें राइड करने में बहुत अच्छा लगता है। पूरी लेक घुमा देते हैं लोग। रास्ते में लेक पैलेस भी पड़ता है और ओबराय होटल भी पड़ता है। काफ़ी अच्छा लगता है। हवा भी चल रही थी इस टाइम तेज़, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर व्यू था। सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में ओबराय होटल भी पड़ा और लेक पैलेस भी पड़ा। लेक पैलेस के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप अंदर घूम नहीं सकते हैं, केवल बाहर से ही देख सकते हैं। अब हमारा जगमहल आ गया, हम पहुँचे जगमहल। काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है ये अंदर से। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ कि आप खाना खा सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। यहाँ पर आप अच्छे से घूम के 2-3 घंटे घूम के वापस आ सकते हैं। 3 बजे तक का टाइम होता है वापस लौटने का। काफ़ी सुंदर बना हुआ था अंदर से। हमने चारों तरफ घूमा, पूरा गार्डन वगैरह देखा। अंदर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी था, वो भी काफ़ी सुंदर बना हुआ था। इसमें ताजमहल का स्टैचू रखा हुआ था, मोनूमेंट। फिर हम बाहर निकले तो शेफ़ इधर खाना बना रहे थे, स्नैक्स बना रहे थे। फिर हम पार्क की तरफ चले तो यहाँ पर शाम को मैरिज इवेंट था, तो उसकी तैयारी चल रही थी। यहाँ पर राजा का सिंहासन था। अब हम वापसी अपनी बोट की तरफ चल पड़े। इसके बाद हम गए महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ पर उस दिन बंद था तो हम अंदर नहीं जा पाए। उसके बाद हम मिठाई की शॉप पे गए। यहाँ पर फेमस मिठाई की शॉप है, उस पर बहुत सारी मिठाइयाँ थी तरह तरह की, घेवर, काजू का बतीशा, पापड़, काफ़ी सारी वैरायटी थी मिठाइयों की। हमने यहाँ से 1-2 मिठाई ख़रीदी। साथ ही में इनकी कचौड़ी और समोसों की शॉप थी, वहाँ से भी थोड़ी सी कचौड़ी ली, प्याज की कचौड़ी, और सामान ख़रीदते हुए अपने रिसोर्ट वापस आ गए। आपको बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।